एशिया कप के लिए ट्राई सीरीज से पहले जो है वो पाकिस्तान की टीम का कैंप लगने जा रहा है और इस कैंप के अंदर दो बड़े फास्ट बॉलर आएंगे या नहीं आएंगे, उनको रेस्ट दिया जाएगा या फिर उनको निकाल दिया जाएगा, दो नए खिलाड़ी उनको रिप्लेस कौन कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल यहाँ पर एक खबर आ रही है हमारे सामने। अंदर की खबर आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे आपको कि कितने खिलाड़ी पहले जो थे वो 15 का था, अब 16 का क्यों किया गया, 16 का बढ़ाया क्यों गया, क्योंकि आपको पता है 15 रुकी टीम 16 रुकी थी, लेकिन फखर जमान जो थे वो इंजर्ड हो गए, उसके बाद वो 15 रुकी टीम रहेगी, लेकिन उसमें इजाफा ना किया गया। लेकिन यहाँ T20 फॉर्मेट है, क्या किया जाएगा? सलमान अली आगा की अपनी परफॉर्मेंस भी नहीं है, क्रिकेट बोर्ड की नजरें बल्कि बड़ा संजीदगी से इस चीज को लेना शुरू कर दिया है। आकिब जावेद कंपनी और फिर सारा जो सिलेक्शन कमेटी है इसके ऊपर भी नजर रखना शुरू कर दिया। इजलास होने जा रहे हैं, इजलास के अंदर क्या जो खिचड़ी पक रही है या फिर क्या कोई इनकलाब बर्पा होने वाला है पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए। एशिया कप बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडिया अपना ऐलान कर चुका है, बांग्लादेश अपना ऐलान कर चुका है, अफगानिस्तान अपना ऐलान कर चुका है, श्रीलंका ने भी अपनी टीम का ऐलान कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की टीम का ऐलान सामने नहीं आया। शिकस्तों पे शिकस्तें तो सामने आई हैं। मेरे साथ मौजूद है अली अहमद जट साहब, उनको खुश आमदीद कहते हैं। अली अहमद जट साहब बताइएगा, ये कैंप लगने जा रहा है, दो फास्ट बॉलर जो उनको आप रेस्ट देने जा रहे हैं, क्या उनको एशिया कप से रेस्ट दे देंगे या सिर्फ उनको जो है वो ट्राई सीरीज के लिए रेस्ट दे रहे हैं आप? बिल्कुल इखलाक सालिक, पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज से नाकामी के बाद वतन वापस लौट चुकी है और खिलाड़ी अपने अपने घरों को भी चले गए हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 1 या 2 दिन के अंदर जो है ना, वो मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस ये हैं कि 2 या 3 दिन के अंदर अंदर टीम अनाउंस कर देनी है ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप के लिए। जो अभी खबरें हम तक पहुंची हैं, हमारे जराए जो हमें बता रहे हैं कि 16 रुकनी स्क्वाड ऐलान किया जाएगा ट्राई नेशन सीरीज के लिए और एशिया कप के लिए। आप भी सोच रहे होंगे कि 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान करना चाहिए, 16 का क्यों कर रहे हैं? 16 का इसलिए कर रहे हैं, ये फ़खर जमान की वजह से ना हो सकता है ट्राई नेशन सीरीज वो ना खेले फ़खर जमान, तो उनकी रिप्लेसमेंट के ऊपर वो खिलाड़ी जो है ना ट्राई नेशन सीरीज खेले, लेकिन एशिया कप 100% चांस ये है कि फ़खर जमान ही खेलेंगे। इस वजह से 16 खिलाड़ियों का ऐलान किया जाएगा, कैंप लग जाएगा एशिया कप का। कैंप तो हमने पहले भी किए हैं, हमने बांग्लादेश सीरीज से पहले बड़े कैंप किए हैं, लेकिन उन कैंप का कोई फायदा नहीं हुआ। ना हमें फील्डिंग में फायदा हुआ है, ना बैटिंग में फायदा हुआ है, ना बॉलिंग में फायदा हुआ है, ना फिटनेस में फायदा हुआ है। जीरो परफॉर्मेंस। जब आप सीरीज हार जाते तो आपकी सारी चीजों के ऊपर पानी फेर दिया जाता है। नसीम शाह जी अभी तक सीपीएल के अंदर ही हैं, वो सीपीएल खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अब्बास अफरीदी भी सीपीएल के अंदर है, हमारे और भी ये खिलाड़ी सीपीएल के अंदर है। अब ये भी सवाल पैदा होता है कि क्या नसीम शाह का नाम नहीं है एशिया कप के अंदर, जिस वजह से वो वापस वतन नहीं लौटे? सिलेक्शन कमेटी ने क्या उनको बता दिया कि आप एशिया कप का हिस्सा नहीं है, एशिया कप के प्लान में नहीं है, T20 क्रिकेट के प्लान में नहीं है, तो आप एंजॉय करें वहां पे लीग, आपको आने का कोई फायदा नहीं है, आप वहीं रहें, रेस्ट करें और वहां लीग खेलें। ये तो कंफर्म हो चुका है कि नसीम शाह का नाम नहीं है एशिया कप में, क्योंकि नसीम शाह का नाम होता तो 100% उन्होंने उन खिलाड़ियों के साथ वापस वतन लौट आना था, क्योंकि 2-3 दिन बाद टीम अनाउंस होनी है और फौरन कैंप लग जाना है ट्राई नेशन सीरीज का। क्योंकि 27 को आपका मैच है, 27 को ट्राई नेशन सीरीज का भी आगाज हो जाना है, कम से कम 24 या 25 को पाकिस्तान की टीम शारजाह ट्रैवल कर जाएगी। उसके बाद जी जो आपने बताया कि 2 फास्ट बॉलर को रेस्ट करवाया जा रहा है, 100% बिल्कुल ऐसे ही है। ये ट्राई नेशन सीरीज में हारिस रऊफ और शहनशाह अफरीदी रेस्ट करेंगे, उनकी रिप्लेसमेंट के ऊपर सलमान मिर्जा, अहमद दानियाल जो है ना वो टीम को ज्वाइन करेंगे और ट्राई नेशन सीरीज खेलेंगे। हारिस रऊफ और शहनशाह अफरीदी जलवागर होंगे वो एशिया कप के अंदर। अब सवाल यहाँ पैदा होता है, आपने एक और सवाल पे सवाल आप वैसे इंट्रो के अंदर ही रख देते हैं। आपने ये सवाल रखा सलमान अली की बड़ी बुरी परफॉर्मेंस है, बिल्कुल 100% ऐसी आप सही कह रहे हैं। और T20 क्रिकेट हो, ओडीआई क्रिकेट हो, बहुत बुरी परफॉर्मेंस उनकी चल रही है, बड़ा बैड पैच उनके ऊपर चल रहा है। और एशिया कप के अंदर जहाँ मुश्किल कंडीशन जिस नंबर पे वो आते हैं, पहले तो ट्राई नेशन सीरीज में आपका कड़ा इम्तिहान है। चैंपियन ट्रॉफी से पहले भी आपने ट्राई नेशन सीरीज खेली, आपको याद होगा नाकामी आपको देखनी पड़ी फाइनल के अंदर, चैंपियन ट्रॉफी में भी नाकामी देखनी पड़ी। इस तरह यहाँ भी आप ट्राई नेशन सीरीज खेल रहे हैं और कड़ा इम्तिहान है आपका अफगानिस्तान की टीम के साथ भी और दुबई की टीम के साथ भी। दुबई की टीम को भी आप इजी नहीं ले सकते, बड़ी अच्छी टीम है और अपने होम ग्राउंड के अंदर बहुत बेहतर परफॉर्म करती है। बांग्लादेश बिल्कुल बहुत अच्छे स्पिनर है और वो पाकिस्तानी स्पिनर है जो यूएई की जानब से खेल रहे हैं और पाकिस्तान ने नजरअंदाज कर दिया है और डोमेस्टिक प्लेयर हैं, पाकिस्तान में डोमेस्टिक खेलते रहे, अब यूएई की टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर जो मेरे तक खबर पहुंची है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि राशिद खान हो सकता है ट्राई नेशन सीरीज में रेस्ट करे, कि राशिद खान रेस्ट करेंगे। सीपीएल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं सीपीएल वो पहले बिग बैग वो खेल रहे थे 100 लीग, 100 लीग खेल रहे थे इंग्लैंड के अंदर, छक्का मारा बिल्कुल। वो वहां से सीधा जो है ना वो शारजा आएंगे, वहां पे ट्राई नेशन सीरीज है, फिर एशिया कप है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि राशिद खान रेस्ट करेंगे, हो सकता है उनके भी 1-2 प्लेयर जो है ना
रेस्ट करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है ट्राई नेशन सीरीज, इंपॉर्टेंट है एशिया कप। लेकिन और आप एशिया कप अगर जीतना, फाते हो जाएंगे तो आपका जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल 100% आपकी बात सही है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका मोराल बहुत ज्यादा हाई होगा। मैं तो अपनी एक ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ, अपनी एक राय दे रहा हूँ, हो सकता है राशिद अच्छा। खान रेस्ट अली, करें। एक बड़ा सवाल है यहाँ पर, सलमान मिर्जा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पाकिस्तान की पिचेस हो, वो बांग्लादेश हो, उनको आप वेस्ट इंडीज लेके नहीं गए, वहां पे अच्छा परफॉर्म कर जाना था वो। अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप क्या समझते हैं कि उनको एशिया कप के कहीं दिखाई देते हैं? बिल्कुल आप नहीं जी, बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं। मैं वही बता रहा हूँ कि स्क्रिप्टेड आपने टीम्स बनाई हुई है। सलमान मिर्जा 15 आउट कर दे, 16 आउट कर दे, अहमद दानियाल 15 आउट कर दे 3 मैच में, एग्जांपल दे रहा हूँ। 100 में से 1% चांसेस हैं कि अहमद दानियाल को नहीं, सिर्फ सलमान मिर्जा को हो सकता है कि टीम के साथ रखा जाए, खिलाएंगे नहीं फिर भी रखा मतलब जाए। आपके बॉलर्स की परफॉर्मेंस बड़ी बुरी रही खेलना है। शहनशाह अफरीदी ने, ये मैं आपको बता रहा हूँ, शहनशाह अफरीदी ने एशिया कप खेलना, सलमान मिर्जा तो को सिर्फ दो अभी लेफ्ट हैंडर के साथ अच्छा तैयार कर सकते हैं। देखे वो। अब आकिब जैसा को कौन हारिस रऊफ समझाए, आकिब जैसा को कौन समझाए, शहनशाह अफरीदी को वो नहीं बैठाना चाह रहे। लाहौर कलंदर के कप्तान है ना शहनशाह अफरीदी, अब आपको ये पता ना उनके प्रेशर बिठाए, आ जाना शाहीन है। के साथ अटैक करना सलमान मिर्जा को, साथ हारिस रऊफ होंगे, आपका बड़ा अच्छी जो है ना वो ट्राई बन जाएगी, ट्रायंगल बन जाएगा फास्ट बॉलिंग के साथ। आपके दो रेगुलर स्पिनर हो गए ये तो तो आप तो सालक भाई एक ये जिसे भी कहते सवाल हैं है ना, अन्नी देखिए बात हो गई। बांग्लादेश के अंदर तो बेहतर परफॉर्मेंस है सलमान मिर्जा की, अगर शारजा के अंदर बेहतर परफॉर्मेंस नहीं होती तो फिर क्या करेंगे? देखिए उनकी वो लाइन तो आपकी बात बिल्कुल सही, बेहतर परफॉर्मेंस होती है तो उस देखिए बेहतर उनकी परफॉर्मेंस उनकी को। क्वालिटी बड़ी अच्छी है, आपके बॉलर किसी की भी लेकिन देखिए लाइनअप ना, सही नहीं ये है। परफॉर्मेंस तो उन्होंने देखनी नहीं। मैंने आपको बताया कि ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप के लिए टीम अनाउंस कर दी जाएगी। इसका मतलब है कि कुछ खिलाड़ियों ने ट्राई नेशंस खेलनी है और कुछ खिलाड़ियों ने एशिया कप खेलना है। जिस तरह आपको पता, बांग्लादेश सीरीज, वेस्ट इंडीज सीरीज पहले ही तैयार थी, स्क्रिप्टेड टीम है। कोई सबक नहीं सीखा आपने? नहीं, सबक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज तक नहीं सीखा है, पाकिस्तान कोचेज ने कभी आज तक सबक नहीं सीखा है, तो ये कैसे सबक सीखेंगे? स्पिनर कौन से आप समझते हैं कि इब्रार अहमद तो इब्रार अहमद, सुफियान मुकीम और मोहम्मद नवाज, ये तीनों 100% कंफर्म स्पिनर आपकी एशिया कप और ट्राई नेशंस सीरीज? नाज़रीन, आपने अली की बात सुनी, बड़ी अंदर की बात है कि टीमें स्क्रिप्टेड हैं। जो ट्राई सीरीज खेलेगा उनमें से जो प्लेयर हैं वो पहले से लिखा है कि वो ट्राई सीरीज खेल के आप घर देना, बैठना आपने, एशिया कप जो है वो फलां ने खेलना है। परफॉर्मेंस के ऊपर कोई इसका मैटर नहीं करना। ये यूं महसूस होता है कि आपने जैसे दिन टपाओ वाली जो पॉलिसी है वो अपना रखी है। माइक हैसन की पता नहीं क्या समझ से बालातर है, वो भी कहते हैं, वो कहते हैं बड़ा जी टैलेंट और मेरिट को जो है ना वो बड़ा तवज्जो देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है उसके खिलाफ आवाज़ें बुलंद होना शुरू की। पाकिस्तान के साबका क्रिकेटर्स ने उनके खिलाफ आवाज़ें बुलंद करना शुरू कर दी और ये समझ से बालातर भी है। उनकी कोई पॉलिसी उनकी भी समझ नहीं आती, या तो वो इस पॉलिसी का हिस्सा बन गए सिस्टम का, या फिर उनकी अपनी जो सोच है वो काम छोड़ गई है। यहां पर ही बड़ा सवाल है, आपके नजदीक क्या है? आपने कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि माइक हैसन की पॉलिसी जो है वो ठीक नहीं है, वो खुद से कोच उस लेवल के नहीं है, या फिर वो पाकिस्तान के इस सिस्टम के हाथों मजबूर है, वो भी इसके साथ मिलकर पाकिस्तान क्रिकेट के साथ वही करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान की माफिया करती आ रही है। कमेंट सेक्शन में जाके इसके ऊपर आप सहरा से गुफ्तगू कर सकते हैं अपने शहर के नाम के साथ। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। मुझे अखलाक सालिक, आलिया मजट, फ़हीम और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात तो रहेगी।